आपने ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। सच में तो छूट गए, आपने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर भी कभी नहीं देखा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए फिर बताऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं आसमान में। दरअसल ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं जो कि काफी देर तक एक साथ उड़ रहे हैं। उसके बाद जो पीछे वाला एयरक्राफ्ट है ना, ये देखिए अचानक से एक मिसाइल छोड़ता है अगले वाले एयरक्राफ्ट की तरफ और बूम, अगले वाला एयरक्राफ्ट तबाह हवा में ही। और उसके बाद ये जमीन पर गिरा। जमीन पर थे यूक्रेन के सैनिक। उन्होंने जब इसके मलबे को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये फुटेज और ये कुछ इमेजेस कैप्चर की इसके मलबे की और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को भेजा कि इसे कंफर्म कीजिए कि ये है क्या। जब उन्होंने कंफर्म किया तो उनके होश फाका हो गए। उन्होंने कहा कि तुरंत जैसे भी हो सके इस मलबे को रूस की सीमा से हटाकर जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर ले जाओ और इसके कुछ ही मिनटों बाद हमारा एयरक्राफ्ट आएगा, उसमें लाद कर हम अपने देश ले जाएंगे। जब अमेरिका कहता है कि हम किसी चीज को अपने देश लेकर जाएंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा कीमती है और यकीन मानिए कि वो वाकई में हद से ज्यादा कीमती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट मारकर गिराया गया है वो कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है। ये S-70 ओहतनिक है जो कि रूस का सबसे ताकतवर स्टेल्थ हथियार है। यहाँ तक कि रूस का जो SU-57 है ना, आप देखिए ये रूस का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इससे भी ज्यादा स्टेल्थ फीचर के साथ आता है S-70 ड्रोन। इस ड्रोन को मार गिराया और इसका मलबा यूक्रेन में गिरा और अब ये मलबा पहुंचेगा अमेरिका के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का जो भी आउटकम निकला है ना, अमेरिका सेना के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि रूस की जो सारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो S-70 में लगी हुई है और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट उनके हाथ में पड़ चुका है। वो इसे स्टडी करेंगे, इसके बाद इसकी कमियों को ढूंढकर वो ऐसे हथियार बनाएंगे जिससे कि रूस के तमाम स्टेल्थ हथियारों को मारकर गिराया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन का फायदा ये होगा कि यूक्रेन के पास ऑलरेडी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियट में वो ऐसे चेंजेस कर देंगे जिससे कि Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मारकर गिराया जा सके। ये तो कुछ भी नहीं है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या बवाल है। दरअसल मेन बात ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया गया है और ये अमेरिकियों के हाथों में पड़ गया है। युद्ध में ऐसा होता है। मेन बात यह है कि इस S-70 हथियार को मारकर गिराया किसने। क्या वो अमेरिका ने गिराया या वो यूक्रेन ने गिराया या किसी यूरोपियन देश ने गिराया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन ने नहीं गिराया और ना ही नाटो के किसी देश ने गिराया। तो फिर ये गिराया किसने? दरअसल इसे खुद रूस ने मारकर गिराया है। जो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो दूसरा विमान जो इसका पीछा कर रहा है वो कुछ और नहीं, रूस का ही फाइटर जेट है। रूस ने खुद मिसाइल फायर करके अपना ही स्टेल्थ हथियार मारकर गिराया। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दरअसल पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि रूस के जो स्टेल्थ हथियार हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए रूस उन पर अभी भी काम कर रहा है। यही कारण है कि 2.5 से 3 साल हो चुके हैं कि रूस ने अभी भी युद्ध के मैदान में प्रॉपरली अपने SU-57 हथियार को नहीं उतारा है, जबकि ये रूस का सबसे ज्यादा विनाशक हथियार है। यूक्रेन को भयंकर डैमेज पहुंचा सकता है, फिर भी SU-57 को युद्ध में प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया है और जब किया तो S-70 को किया और क्या परिणाम हुआ? वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। काफी तक उसका पीछा किया रूस के वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने और अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं समझा और अनियंत्रित तरीके से यूक्रेन के अंदर घुसता चला गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको यहीं पर मारकर गिरा दिया जाए। संभावना यह है कि क्या पता रूस की सीमा में आकर गिरे, लेकिन रूस का बैड लक यह रहा कि वो मलबा गिरा यूक्रेन के पाले में, इसलिए रूस की वायुसेना सदमे में है। तो रूस के तमाम रणनीतिकार सदमे में है क्योंकि उन्होंने 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत अमेरिकियों के झोले में खुद डाल कर रख दी है। यही कारण है कि अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा खुश है और रूस बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन कल तक मैं आपको इस पर कुछ और अपडेट दूंगा। मुझे कुछ खबरें मिली हैं लेकिन वो आधी पक्की हैं, यानी कि कंफर्म नहीं है। कल तक हो जाएंगी, मैं इस पर फिर आपको और कंफर्म कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।